दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है परख, बेटे से अधिक कमाने वाली बहू। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अनुराधा बहुत असमंजस में थी। विवेक और अनुराधा पिछले 2 सालों से अच्छे दोस्त थे। दोनों के पास अपनी अच्छी नौकरी थी, इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को दोस्ती से शादी में बदलने की सोची। अनुराधा के माता पिता से विवेक मिल चुका था और उसे अनुराधा के माता पिता ने क्लीन चिट भी दे दी थी। उनके अनुसार विवेक उनकी बेटी के लिए बिल्कुल सही लड़का है। अनुराधा की पसंद पर उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई, कैरियर और जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी दे रखी थी। उनका मानना था कि शादी जैसा खूबसूरत पवित्र बंधन बहुत सोच समझकर लड़का लड़की की पसंद के अनुसार ही जुड़ना चाहिए। अनुराधा के माता पिता से रिश्ते की मंजूरी मिलने के बाद विवेक ने अपने माता पिता से अनुराधा को मिलवाने का प्रोग्राम बनाया। विवेक के माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अनुराधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने होने वाले सास ससुर के सामने क्या पहन कर जाए, किस तरीके से बात करे। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न विवेक से ही उसके माता पिता की पसंद नापसंद के बारे में पूछ लिया जाए। इसलिए अनुराधा ने विवेक को मिलने के लिए बुलाया। अनुराधा ने जब विवेक से पूछा कि क्या वह पहने। नॉर्मली तो वह जीन्स शर्ट और ऑफिशियल वियर्स पहनती है, क्या वह उसके माता पिता के सामने सिंपल सूट सलवार में या साड़ी पहन कर जाए। विवेक ने जवाब दिया कि उसे बहुत अधिक बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके माँ बाप ठीक ठाक बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए अनुराधा के पहनावे से उसके माता पिता को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रहे कि बहुत अधिक मॉडर्न कपड़े ना पहने। इसके बाद विवेक ने कहा, अनुराधा, मैंने ताज होटल में एक टेबल पहले से ही बुक कर दी है। बस तुम इतना याद करना कि अपनी गाड़ी लेकर मत आना और होटल में बिल पे करने की कोशिश भी मत करना। इससे मेरे माता पिता को लगेगा कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाने का दिखावा कर रही हो। मेरा मतलब यह है कि अगर मेरे माता पिता पूछे तो तुम अपनी एक्चुअल सैलरी मत बताना। मेरी सैलरी के आसपास की फिगर बता देना। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि उनकी होने वाली बहू उनके बेटे से अधिक कमाती है। मेरी इस बात का तुम गलत मतलब मत निकालना। ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि ऐसी सोच हर मध्यम वर्गीय परिवार की होती है कि अगर बहू अधिक कमाती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा समय घर से बाहर रहेगी और घर के कार्यों और सदस्यों को समय नहीं दे पाएगी। इससे बात बिगड़ सकती है। विवेक की इस बात पर अनुराधा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कितना कमाती हूँ या तुम कितना कमाते हो। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों वेल सेटल हैं, इसलिए शादी कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी नौकरी या ज़मीन जायदाद देखकर शादी के लिए हाँ नहीं की है और मेरे लिए यह बात कोई विशेष मायने भी नहीं रखती। विवेक ने कहा, अनुराधा, तुम बात को बढ़ा रही हो। मैंने सिर्फ यह दिखावा करने के लिए कहा है। हम जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ पर यही माना जाता है कि अगर बहू अधिक कमाती है तब वह परिवार पर अपना हुक्म चलाएगी। इस पर अनुराधा ने जवाब दिया, देखो विवेक, अगर मेरे अधिक कमाने से तुम्हारे परिवार वालों को दिक्कत हो सकती है तो तुम्हारे मुझसे कम कमाने पर मेरे माता पिता को भी तुमसे दिक्कत होनी चाहिए थी, परंतु मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। जब मैंने तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाया था तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम सच सच बता देना। मेरे माता पिता को सब पता है। मेरी नौकरी फिक्स है और सैलरी भी तुमसे अधिक है, लेकिन तुम्हारी जॉब परमानेंट नहीं है और सैलरी भी कम है। यह जानते हुए मेरे पिता ने तुम्हें अपनाया है। मैं किसी झूठ पर अपने रिश्ते की बुनियाद नहीं रखना चाहती।
झूठ और दिखावे की बुनियाद पर बनाया हुआ मकान कभी लंबे समय तक नहीं टिकता। वास्तव में मैं तुमसे अधिक कमाती हूँ और आने वाले समय में तुम पर हावी हो सकती हूँ। यह डर तुम्हारे माता पिता का या सोसाइटी का नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का है। तुम खुद यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि मैं तुमसे अधिक वेतन लेती हूँ और मेरी नौकरी परमानेंट है। तुम इस बात से स्वयं ही सहज नहीं हो। जब तुम खुद को ही नहीं समझा पा रहे हो तो अपने परिवार को क्या समझाओगे? तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी बड़ी गाड़ी और अच्छी सैलरी से दिक्कत है। मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम सच का सामना कर पाओगे तो मुझे बता देना, लेकिन उससे पहले खुद को अच्छे से समझा लेना। मैं स्पष्ट और साफ शब्दों में बोलने वालों में से हूँ। सच्चाई को पचा सको तो मुझसे बता देना। अनुराधा विवेक को आज की सच्चाई का आईना दिखाकर चली जाती है। विवेक वहीं बैठा हुआ बहुत गहराई में चला जाता है और सोचता है कि वास्तविकता यही है। अनुराधा के ऊंचे ओहदे, बड़ी गाड़ी और अधिक सैलरी से समाज या मेरे माता पिता नहीं, बल्कि मैं अनसिक्योर हूँ। घर जाकर अनुराधा को फ़ोन लगाता है और सारी गलतफहमियाँ दूर करता है और अपने माता पिता से अनुराधा को एक सच्चे और खूबसूरत चेहरे के साथ मिलवाता है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और सच्चाई की बुनियाद पर दोनों का जीवन आज खुशहाल है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।